कहीं वक्फ बोर्ड को लेकर घमासान है तो कहीं नए कानून पर सवाल है। मुख्यमंत्री असम के हिमंत बिस्वा शर्मा दो बड़े कानून लाने जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इसका ऐलान किया है। असम में लव जिहाद के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इसके साथ ही अब कोई मुस्लिम अगर हिंदू की प्रॉपर्टी खरीदता है या फिर कोई हिंदू मुस्लिम की प्रॉपर्टी खरीदता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री से परमिशन लेना जरूरी होगा और बगैर सरकार की इजाजत के प्रॉपर्टी खरीदने पर कार्रवाई होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर हैं। यूपी में लव जिहाद को रोकने वाले पुराने कानून को और भी ज्यादा कड़ा किया गया है। योगी सरकार के इस नए कानून में दोषी को उम्र कैद की तक सजा थी और असम के मुख्यमंत्री ने भी लव जिहाद पर सख्त कानून का ऐलान कर दिया। यहां भी लव जिहाद साबित होता है तो आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान होगा। कार्यकर्ता बंधु बान्धवी सकल इलेक्शনৰ সময়ত আমি লাভ জেহাদৰ কথা কৈছিলো। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। আগতে ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়ন মাটি ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল। হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিছিল, মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিছিল। কিনা বেচাত আমি বাধা দিব নোৱাৰো, কিন্তু অসম চৰকাৰে নতুনকৈ সিদ্ধান্ত লৈছে যে এজন হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিবৰ বাবে আৰু এজন মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদন লোৱাৰ পিছতহে ল্যান্ড সেল পাৰমিশন হ'ব পাৰিব। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जिहाद का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं और अब इस पर सख्त कानून बनाने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। लव जिहाद पर नया कानून क्या कहता है वो आपको बता दें। लव जिहाद करने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान इस नए कानून के तहत रखा गया है। आजीवन कारावास होगी। असम सरकार ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में जमीन की बिक्री को लेकर जो अभी बयान आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री का, वो क्या कह रहे थे, हिंदू मुस्लिम के बीच में लैंड ट्रांसफर पर सीएम की परमिशन अनिवार्य होगी। ये अनिवार्यता पहले नहीं थी लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने लव और लैंड जिहाद को लेकर कई बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद एक वास्तविक और गंभीर मुद्दा है और इसलिए इसे रोकने के लिए नया कानून लाया जाएगा। उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। तो लव जिहाद की बात हो गई और लैंड जिहाद की जहां तक बात हुई, अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको खबर झारखंड की भी दिखाई थी जहां के आदिवासी इलाकों में उन अंचलों में इसी तरीके से लैंड जिहाद की खबरें आ रही थी। लैंड जिहाद की बात करें तो हिंदू मुस्लिम के बीच लैंड ट्रांसफर एक बड़ा मुद्दा है। सरकार इसे रोक नहीं सकती लेकिन लैंड ट्रांसफर के लिए सीएम की परमिशन अब अनिवार्य कर दी गई है। जो हिंदू मुस्लिम को लैंड ट्रांसफर करता है या कोई मुसलमान हिंदू को लैंड ट्रांसफर करता है तो उसके लिए सीएम की परमिशन लेना अब अनिवार्य होगा। देश में लव जिहाद एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कई राज्यों की सरकारें इसे लेकर गंभीर भी हैं और कड़े कानून भी बना चुकी है। मसलन उत्तर प्रदेश की बात करें तो 30 जुलाई को ही पुराने कानून को और ज्यादा सख्त करने वाला बिल विधानसभा में पास कराया गया। उत्तराखंड सरकार की बात करें तो यहाँ पर भी लव और लैंड जिहाद को लेकर कानून कड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का कदम उठाया गया। हम उत्तराखंड की जहां तक बात कर रहे हैं वहां पर तो यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता को भी लागू किया गया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने वादा किया था कि उनकी सरकार असम में यूसीसी लागू करेगी। हिमंता ने पिछले दिनों में असम में बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में कितनी बढ़ रही है, 30% बढ़ रही है। उसके अनुपात में जब उन्होंने हिंदू आबादी का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि 10 साल में केवल 16% हिंदू आबादी बढ़ रही है। ऐसे में साल 2041 तक असम एक मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका हूं। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता
असम में मुस्लिम मैरिज के लिए भी एक नया एक्ट लाने का ऐलान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने 18 जुलाई को एक घोषणा की थी कि मंत्रिमंडल ने मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 को रद्द करके नया कानून बनाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा था कि मौजूदा एक्ट लड़कियों को 18 और लड़कों को 21 साल की उम्र से पहले शादी करने की अनुमति देता है। मंत्रिमंडल को निर्देश दिए गए हैं कि असम में मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए एक और कानून लाया जाए। मुस्लिम मैरिज एक्ट को विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन में समानता लाने के लिए रद्द किया जा रहा है।